राम राम सा जय भोलेनाथ। महारा प्यारा भक्तो सावन री हरियाली अमावस्या रो दिन घणो ही पावनो मान्यो जावे है। चारों तरफ हरियाली पेड़ पौधा प्रकृति ने देख कर मन भी खुश हो जावे है। कहवे है कि यो दिन भगवान शिव ने याद करवा, पेड़ पौधा लगावा, प्रकृति री सेवा करवा, जरूरतमंद री मदद करवा रो खास दिन है। तो आज अपन हरियाली अमावस्या री सुंदर कथा सुनागा, साथ में जानागा कि इस दिन पूजा कई करनी चाहिए, कई काम करना चाहिए और कई कामा सु बचना चाहिए। तो कथा ने आखिर तक जरूर सुनजो। चालो सा अब भगवान शिव ने मन में याद करके हरियाली अमावस्या री पावन कथा शुरू करा। सबसे पहले सवेरे जल्दी उठजो, स्नान करजो और साफ कपड़ा पहनजो। घर आ पूजा री जगह ने साफ करजो। भगवान शिव री तस्वीर या शिवलिंग ने साफ जगह पर स्थापित करजो। दियो जलाओ, भगवान शिव ने जल चढ़ाओ, अब बेलपत्र फूल अब फल अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ। हाथ जोड़ कर भोलेनाथ ने प्रणाम करजो और मन सु बोलजो ओम नमः शिवाय। अब मन शांत कर कई हरियाली अमावस्या री कथा सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहतो थो। किसान घणो मेहनती थो, पर कई साल से उसकी खेती अच्छी नहीं हो रही थी। कदी बारिश कम पड़ती, कदी फसल खराब हो जाती और कदी खेत में पानी री कमी पड़ जाती। किसान भगवान शिव रो घणो भक्त थो। रोज सवेरे उठ कर भोलेनाथ ने याद करतो और कहतो, हे महादेव, महारे घर में धन दौलत भले कम हो, पर महारे मन में थारी भक्ति हमेशा बनी राखजो। एक बार सावन रो महीनो चल रहियो थो। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। किसान ने सोच्यो कि इस बार वो भगवान शिव री पूजा करवा, साथे खेत में पेड़ पौधा भी लगावी। उसने अपने खेत री मेड़ पर कई पौधा लगायो। रोज पौधा ने पानी पिलावतो और उनकी सेवा करतो। गांवरा कुछ लोग उस पर हंसवा लग्या। कोई कहतो, अरे किसान, पहले अपनी खेती तो बचा ले, पेड़ पौधा लगान में काई राख्यो है। किसान मुस्कुरायो और बोलियो, भाई सा, आज पौधो छोटो है, पण कल यही घनी छांव देसी। प्रकृति री सेवा करांगा तो प्रकृति भी महारी सेवा करसी। किसान अपनी मेहनत और भक्ति में लाग्यो रहियो। एक दिन हरियाली अमावस्या आई। किसान सवेरे उठियो, स्नान करियो और भगवान शिव री पूजा करी। शिवलिंग पर जल चढ़ायो, बेलपत्र चढ़ायो और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी। उसने भगवान सु कहियो, भोलेनाथ, महारे घर में सुख राखजो, महारे खेत में हरियाली राखजो और महारे हाथा सु हमेशा अच्छा काम करवाजो। पूजा करवा बाद किसान खेत में गयो। उसने देखियो कि जिन पौधा ने वो रोज पानी पिलावतो थो, वो धीरे धीरे खूब हरा भरा हो गया था। कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई। खेत में फसल लहलहा उठी। किसान री मेहनत रंग लाई। उस साल किसान री फसल घनी अच्छी हुई। किसान समझ गयो कि सिर्फ भगवान सु मांगनो ही जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान ने जो प्रकृति दी है उसकी सेवा करनी भी जरूरी है। उसने अपनी फसल में सु कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों में बांट दियो। गांवरा लोग भी किसान ने देख कर समझ गया कि पेड़ पौधा अब प्रकृति री सेवा करवी कोई छोटी बात नहीं है। धीरे धीरे गांव में बाकी लोग भी पौधा लगावन लाग्या। कुछ ही समय में पूरा गांव हरियो भरो हो गयो। भक्तो, यो कथा हमें एक घनी प्यारी बात सिखावे है। प्रकृति ने हम जितनो देसा, प्रकृति हमें उससे कई गुना ज्यादा वापस देसी। हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगावन री परंपरा इसी कारण घनी सुंदर मानी जावे है। इस दिन भगवान शिव री पूजा करजो, पेड़ पौधा ने पानी देजो, कोई पौधो लगाओ और जीव जंतुआ री सेवा करजो। अगर आपके पास जगह है तो घर, खेत या आसपास एक पौधो जरूर लगाओ। पौधा छोटो हो सके है, पर आने वाले समय में वही घनी बड़ी छांव दे सके है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद ने भोजन करवाओ। जितनो बने उतनी मदद करजो। अब बात करा कि इस दिन कई कामा सु बचनो चाहिए। किसी सु झगड़ो मत करजो, किसी रो अपमान मत करजो, पेड़ पौधा ने बिना कारण नुकसान मत पहुंचाओ, प्रकृति ने गंदो मत करजो। मन में बुराई, गुस्सो और अहंकार कम करवारी कोशिश करजो। भक्तो, हरियाली अमावस्या सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यो हमें प्रकृति सु जुड़वा, पेड़ पौधा री कीमत समझवा और भगवान ने धन्यवाद करवा रो अवसर है। तो आज एक छोटो संकल्प जरूर करजो, मैं प्रकृति री रक्षा करूंला, एक पौधो जरूर लगाऊंला, उसकी देखभाल भी करूंला, क्योंकि पौधो लगावन सु बड़ी बात है, उसकी देखभाल करनी। अब कथा सु हमें यही सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, प्रकृति री सेवा करो और जरूरतमंद री मदद करो। चालो सा अब भगवान शिव ने मन सु प्रार्थना करा, हे भोलेनाथ, महारे घर परिवार में सुख शांति राखजो, सबने स्वस्थ राखजो, महारे खेत खलिहान में हरियाली राखजो, महारे मन में प्रेम दया और भक्ति बनी राखजो, और महारे हाथा सु हमेशा अच्छा काम करवाजो। भोलेनाथ री कृपा आपा थारा पूरा परिवार पर हमेशा बनी रहे।
अगर आपको हरियाली अमावस्या री यो कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर जो, अपना परिवार और दोस्ता रे साथ शेयर कर जो और महारा चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जो। कमेंट में श्रद्धा सु लिख जो। हर हर महादेव। भगवान शिव थारा घर में सुख शांति और खुशहाली बनी राखे। भक्तों, हरियाली अमावस्या री कथा सुनवा बाद अब चालो गणेश जी री एक सुंदर कथा सुना। यो कथा हमें बतावे है कि धन दौलत आवे तो भी मन ने घमंड नहीं करनो चाहिए। तो चालो सा गणेश जी ने मन में याद करके यो प्यारी कथा शुरू करा। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर जी ने सोचा कि उनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड हो गई हो। कुबेर जी ने सोचा कि क्यों न भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने महल में भोजन पर बुलाऊं और उन्हें अपनी दौलत दिखाऊं। वो कैलाश गए और भगवान शिव ने बड़े प्रेम से भोजन का निमंत्रण दियो। भगवान शिव कुबेर जी का घमंड समझ गया। उन्होंने खुद जाने की जगह गणेश जी ने कहियो कि तुम कुबेर जी रे घर भोजन कराओ। गणेश जी कुबेर जी रे महल पहुंच गया। कुबेर जी ने गणेश जी ने खूब सारा भोजन परोस दियो। गणेश जी ने भोजन करनो शुरू करियो, लेकिन गणेश जी की भूख तो खत्म होने रो नाम ही नहीं ले रही थी। महल में जितनो भोजन बन्यो थो गणेश जी सब खा गया। कुबेर जी परेशान हो गया। उन्होंने और भोजन बनवायो, लेकिन गणेश जी की भूख फिर भी शांत नहीं हुई। धीरे धीरे महल रा भंडार खाली होने लग गया। अब कुबेर जी ने समझ में आ गयो कि उनका धन और दौलत गणेश जी की भूख रे सामने कुछ भी नहीं है। कुबेर जी घबरा गया और भगवान शिव ने याद करके प्रार्थना करवा लाग्यो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहियो, हे भगवान शिव, महारी भूल हो गई। महारे मन में धन रो घमंड आ गयो थो, महाने माफ कर दो। तब भगवान शिव ने समझायो कि धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का घमंड करना ठीक नहीं है। कुबेर जी ने अपनी गलती मान ली और उनका घमंड दूर हो गयो। उन्होंने गणेश जी से भी माफी मांगी और प्रेम से उन्हें भोजन करवायो। भक्तों, गणेश जी री यो कथा हमें बहुत सुंदर सीख देवे है कि हमारे पास चाहे कितना भी धन दौलत या सुख सुविधा हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हे गणेश जी महाराज, महारे मन से घमंड दूर कर जो, महाने सही रास्ते पर चलवा री बुद्धि दे जो और महारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रख जो। गणपति बप्पा मोरया। अब आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ री पावन आरती शुरू करा।